आज देर हो गई आने में। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इकट्ठी कर रहा था। क्या? ये देखो, पिछले 6 महीने में जितने भी डाउरी से रिलेटेड केसेस है ना, उनकी डिटेल्स हैं। अच्छा, इनमें से 95 केसेस ऐसे हैं कि जिन लोगों ने डाउरी मांगी उन्हें जेल हुई है। अच्छा, उन लोगों ने तुमसे डायरेक्टली डाउरी मांगी थी, आप देखना उन पर कैसे केस फाइल करता हूँ, देखना। सुरेश, हमारे पास प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ है मेरे पास। बिना प्रूफ के ना कोई काम नहीं करता मैं। ये देखो 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 देखो। मैं अपने बिस्की की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा लालची बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। शादी के मंडप में शादी को बीच में रख के दहेज मांगने लगा। हम लोग प्रज्ञा की शादी अटेंड करने को आए थे। अचानक ही लड़के की माँ ने उन्हीं का मैरिज हॉल दहेज में मांग लिया। ऐसा भी कभी होता है? और नहीं देने पर शादी कैंसिल करने की बात की। ऐसे लोगों को तो जेल ही भेज देना चाहिए। अच्छा प्रज्ञा, और भी बहुत सारे विटनेसेस हैं। ये सारे के सारे लोग कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब देखना, वो जो मोटी है ना, वो तो जरूर जेल की चक्की पीसेगी, और उसका बेटा तरुण, उसे तो 11 साल की सजा होगी। आई स्वेयर। मुझे किसी को जेल वेल नहीं भेजना, तुम ये रखो। अरे क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में ये लोग कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा नहीं किया। रात भर जागा रहा, लोगों से बात की, फिर ये रिकॉर्डिंग की और ये कटिंग्स ढूंढी ताकि मुझे अच्छा लगे। नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो क्या कम ऑन, उन लोगों ने गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना। मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, और अगर तुमने डाउरी दी होती तो तुम पर भी केस फाइल करता। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठो। हाँ। संभाल के बाहर रख देना। अच्छा, और ये 21 हो गई हैं टोकरियां। वो मिठाई के डब्बे ना कमरे में भी और रखे हैं, तू रखवा देना। रखो। सरला, तो इस सारे सामान के पीछे परेशान ना हो बेटा। अपने मैरिज हॉल की 5-6 बुकिंग आई है ना, सब नुकसान पूरा हो जाएगा। और बुकिंग की बाद में देखेंगे, और इस सामान की भी बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे 2-3 अच्छे दुकानदार दोस्त हैं, उन्होंने कहा है इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब क्यों परेशान हो रही हो? आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान की बात नहीं है कभी। कितने मन से मैंने ये सब अपनी बच्ची के लिए किया था। दीदी, बस अब रोना शुरू मत करो। पूरी रात रोती रही हैं आप। ठीक है, नहीं रोती। ले, ये सारी लिस्ट है, इन सबको देख के जो भी पैसे मिले देख लेना। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बीजी, मैं हॉल होके आती हूँ। बीजी चाह? नहीं, मैंने नहीं चाहिए। बीजी, ये 4-5 बुकिंग आने से शादी के सारे लॉस कवर हो जाएंगे? हाँ, और क्या। अच्छा, ओह, क्या हुआ? ये अंदर क्या बातें चल रही थी? बीजी क्या बोल रही थी कि 3-4 बुकिंग्स मिलते ही ये मैरिज के सारे लॉस पूरे हो जाएंगे? हाँ। ये मैरिज हॉल तुम्हारे नाम पर है ना? हाँ, मेरे नाम पर है। लेकिन जीजा जी की डेथ के बाद में ना, पापा जी दीदी को दे गए थे चलाने के लिए। और तुम क्या पूछ रही हो? कितने पैसे कमा रही है तुम्हारी दीदी इस हॉल से? जब नाम तुम्हारे है तो पैसे ये लोग क्यों कमाए? मतलब आज तक 1 रुपए का हमें प्रॉफिट मिला है कभी? नहीं मिला ना। देखो, जाओ तुम हॉल के पेपर्स लेकर आओ। दिमाग तो ठीक है तेरा। अरे देखा उन्होंने, चलाया उन्होंने। अरे पर नाम पर तो तुम्हारे है ना। वो नाम पर होने से क्या मेरा हो जाएगा? हाँ। वो समझा कर यार, वो तो बच्चे हैं उनके, शादी करनी है उनको। पूरा घर का खर्चा चलता है सॉल्व से उनका। और हमारा घर तो हवा पानी से चलता है। नहीं मतलब उनकी 2-2 बेटियों की चिंता है तुम्हें, और हमारे जो 3-3 बच्चे हैं उनकी कौन फिक्र करेगा? रहने दो तुम तो, मैं ही जाकर बात करके आती हूँ। और रुक, आज रिश्ता टूटा उनके घर पे, मैं मौका देख के बात करता हूँ ना। आज ही बात करके बात खत्म करके हम जाएंगे यहाँ से। पता नहीं ये अंदर जाकर कुछ बोल पाएंगे या नहीं। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रज्ञा। थैंक यू, लेकिन कल तेरी शादी पे नहीं आ पाई मैं। आई एम सो सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। पर तू यहाँ कैसे? वो भी शादी के नेक्स्ट डे। क्या हुआ, तेरा रिप्लेसमेंट नहीं मिला क्या इनको? नहीं रिप्लेसमेंट। प्रज्ञा, तुम्हारा ना काजल फैल रहा है। 1 मिनट देखना, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो,
अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ साफ करके आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, मैं अभी आई। काजल फैल गया और हमें नहीं पता चला, बड़ा इनको पीछे से ही पता चल गया। काजल तो ठीक है फिर। मतलब सुरेश ने, हर कोई मेरी शादी के बारे में ही पूछ रहा है, मुझे खुद सबको बताना होगा। सुनो, वो तुम लोग मेरी शादी के बारे में छोड़ो ना, ये शादी का टॉपिक बहुत ही बोरिंग है और वैसे भी हमारा क्लास का टाइम हो रहा है, सो वी नीड टू लीव नाउ। चल लंच ब्रेक में मिलते हैं, ठीक है? क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया? तुमने सबको डराया? देखो प्रज्ञा, मैंने किसी को नहीं डराया, सिर्फ समझाया। क्या समझाया? कि कॉलेज पढ़ाई करने के लिए होता है, पर्सनल क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होता, ठीक है? ठीक है, चलो। अरे चलो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप? मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी सामान खुला भी नहीं है। 20% डिस्काउंट में मैं सब माल ले सकता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि जैसा आपके यहाँ से आया था सामान बिल्कुल वैसा ही है। एक बार बेचा हुआ माल कोई वापस नहीं लेता है भाभी जी। ये तो आपकी बेटी की शादी टूट गई है, इसीलिए मैं। एक मिनट, हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरे 20% कम कर देने से मैं अपनी बेटी की शादी का दुख नहीं भूल जाऊंगी। दीदी। अरे कबीर तू चुप कर। अरे मेरा घर इतना बड़ा है कि ये सब सामान भी अपने कमरे में रख लूंगी ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। दीदी आप बैठो तो मैं बात करता हूँ। क्या बोल? ओ आप बैठो, मैं बात करता हूँ ना। बैठो आप। ओ पाई उठ। ओ यार देख, बड़ा आया 20% डिस्काउंट करने। अरे तू आ गई? कॉलेज में सब ठीक था ना? एकदम ठीक था। दीदी पैसे मिल गए। दे दिए उसका वक्त। अरे देता कैसे नहीं? आप तो कामों का चिंता कर रही थी। संभाल के रखो, मैं बाहर जाके काम देखता हूँ, ठीक है? अब रोना नहीं। मैं कोई रोती रहती हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल। मेरी माँ कहाँ रोती है? माँ, अब मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। क्यों? तेरे दोस्त इंतजार कर सकते हैं पर मेरा काम नहीं। सुनिए, पैसे पकड़, बंटी ज्वेलर है ना, उसके पास चली जा। हमारे गहने गिरवी रखे हैं, ये पैसे देकर गहने छुड़वा के ले। माँ मैंने कहा ना, तू ही जाएगी। ओके। सुरेश बेटा, वो बुलबुल इतने पैसे लेके जा रही है ना, और वापसी में उसके हाथों में बड़े जेवर भी होंगे। तू अगर साथ रहेगा ना तो मुझे फिक्र भी कम होगी। तुझे तो पता ही है जमाना कितना खराब है। नहीं नहीं, तुझे कोई काम है तो रहने दे। मैं नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं है। मैं बुलबुल के साथ चले जाता हूँ। सुरेश बैग यहीं रख जाओ, क्यों बेवजह? वापसी में ले लेना। बुलबुल मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? एक तो थकेला है, ऊपर से वेला है। कैसा आदमी है यार ये? जब देखो क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बैठो। मैं तेरे लिए चाय बना के आप बैठो। बुलबुल, ये क्या करी हो बुलबुल? फोन आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे बुलबुल, बुलबुल स्कूटी रोको। What? लिसन, अभी का कौन सा? लिसन बुलबुल, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। फोन नीचे रखो। एक मिनट, फोन पे बात कर रही हूँ ना। देखो, तुझे कैसे पता देखो, चला? फैन पेज देखो, पे? वाह देखो, यार। बुलबुल, एक काम करना, बुलबुल टिकट हमारा चालान कर सकता है। एक फोन मिनट नीचे रखो। क्यों? क्यों चालान कटेगा? क्योंकि ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात करना अलाउड नहीं होता है। Really? हाँ। और जब तुम मोहल्ले के बच्चों को डांटते रहते हो, धमकाते रहते हो, तब तुम्हारा कोई चालान नहीं देखो करता? बुलबुल, ये पता रूल्स नहीं कहाँ हमारी से आ सेफ्टी गए। के लिए बने हुए हैं, तो स्कूटर रोको। ओके स्कूटर रोको बुलबुल। ओके। हैप्पी? यस हैप्पी, गुड। या पूजा, अच्छा किया जो अरे रोक दिस लिया। सुरेश है। ना मर्जी फोन पे बात कर लो। मुझे एक बात बताओ, हाँ। तुम बचपन से ही ऐसे हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? मतलब ये कि दुकान आ गई, अब उतरो। I'll talk to you later, bye.
तुम स्कूटर यहाँ पर क्यों पार्क कर रही हो? वहाँ पर पार्क करो ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तुम खुद क्यों नहीं पार्क कर लेते? पकड़ो। देखो, सुनो क्या कर रही हो? खुद पार्क कर लो। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी पैंट संभाल नहीं सकते, ऊपर से मेरी स्कूटी गिरा दी। तुम्हारे हाथ दर्द नहीं होते क्या? क्योंकि तुम्हें देख के ना मेरी आंखें दर्द होने लगती है। हटो, तुमसे नहीं होने वाला। पता नहीं कहाँ से आ जाते ऐसे लोग। अब चलो। ले पकड़, ये ध्यान से, गरम है गरम। दीदी, आपके हाथ की चाय ना बहुत मिस करूंगा मैं। तो फिर क्या जरूरत है इतनी जल्दी जाने की? 2-3 दिन और रुक जाते ना। रुकने का मन तो मेरा भी बहुत है दीदी, पर क्या करें, बच्चे घर में अकेले हैं ना, और उनके एग्जाम भी हैं। एक काम कीजिए दीदी, इस बार छुट्टियों में ना आप लोग सब आ जाओ हमारे उधर, बहुत एंजॉय करेंगे बच्चे आपके साथ। अगर गर्मियों की छुट्टियों में ना आ पाओ ना दीदी, तो कम से कम वीकेंड के लिए तो जरूर आ जाना। हाँ दीदी। अरे मामा जी, मैं बस आपका नाश्ता पैक ही कर रही हूँ। आलू पूरी बनाए आपके फेवरेट। ओह, क्या जरूरत है पुत्र, अब मैं केड़ा विलायत जा रहा हूँ, 4 घंटे का रास्ता है, और कहीं भी रास्ते में खा लूंगा। तुझे पता है ना, बाहर के खाने से तेरा पेट खराब हो जाता है। और वैसे भी प्रज्ञा ने इतने प्यार से पूरी और आलू बनाए, तू लेके ही जाना। एक रोल करके अभी दे दे मुझे। अभी दे खा। दे, गरम गरम दे देती हूँ उसे। ले, प्रज्ञा के हाथ के गरम गरम पूरी आलू, ले पकड़। माँ, अरे आ गए। माँ, आपकी ज्वेलरी अच्छे से देख कर लाए ना? हाँ आंटी, डबल चेक करके लाए। अच्छा सुरेश बेटा, तू बैठ जा। माँ, आप भी चेक कर लेना। बैठ जा। आ गए बुलबुल? हाँ, कर ली अपनी ड्यूटी पूरी, वो भी तुम्हारे सुरेश के साथ। ये बोल। वैसे तुझे उसमें क्या पसंद है यार? तेरा दिमाग खराब हो गया, 100 बार बोल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब तेरा नाम लेती हूँ ना, तो भाई साहब का चेहरा ना सब टमाटर की तरह लाल लाल हो जाता है। लाल लाल। मैं बोल ना, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वाह, दोस्त। हर हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए यही बोलता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी एक बात बताओ, वो तूने लाइन सुनी, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। सिर्फ चुप चुप, तुम चुप, बहुत बोलती। तो जाके मुंह धो के आना यार। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अरे सुरेश, 1 मिनट रुको, ये मैं पूरी आलू ला रही हूँ, खा के जाओ। सुरेश 1 मिनट रुकना, मैं आलू पूरी लेकर आती हूँ। अरे प्रज्ञा प्लीज, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे गरम गरम आलू पूरी है ना, मैं रोल कर देती हूँ, तुम ले जाओ हाथ में। ओके। अच्छा सुनो, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अरे तुम बुलबुल के साथ वो ज्वेलरी लेने गए, इतनी दूर तक जाना पड़ा। अरे वो तो आंटी जी ने बोला था ना, तो उन्हें ना कैसे बोल सकता था। अच्छा तुम ना मुझे ये थैंक यू ना बोला करो। क्यों? क्योंकि प्यार में नो सॉरी, नो थैंक यू, ओनली आई लव यू। वैसे तुमने वो फिल्म देखी है? कौन सी फिल्म दादी? ओ, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। मैं फिल्में ही नहीं देखता, स्पेशली जब से 33% एंटरटेनमेंट टैक्स लगना शुरू हुआ। एक्सक्यूज मी बुलबुल जी, उसमें प्यार में नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ये वाली फिल्म मैं देख चुका हूं, आपको शायद दोबारा देखनी पड़ेगी। तो प्यार नहीं, दोस्ती। थैंक यू प्रज्ञा। प्रज्ञा, खाना तो ठीक से पैक कर दिया ना तूने? रख दिया। अरे शाबाश। अरे कबीर देख, प्रज्ञा ने सब खाना ठीक से पैक कर दिया। ले, मिर्ची का अचार। वो मिर्ची का अचार तो पकड़ा। हाँ, दे रही। मिर्ची का अचार तेरे गले से खाना का उतरता है। स्वीटी से ठीक से खिला देना, रस्ते का खाना खाता है ना तो पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा सुन, वो मीठा तो मैं भूल ही गई, वो मोदक जो पड़े हैं वो वहां पे ले आ। दीदी मुझे। दीदी, अरे क्या? दीदी मेरी बात सुनिए ना। हाँ तो बोल ना। वो हमारा हॉल है ना, हॉल के बारे में क्या बोलना है? दीदी ये हॉल मेरे नाम है, इसलिए वो हॉल मुझे चाहिए दीदी। दीदी वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहता हूँ वो मैं रख लेना। 1 मिनट, तू पहले मेरी बात सुन। आज तुझे याद आ गया कि ये मैरिज हॉल तेरा है,
अरे जब तेरे पिताजी इसको छोड़कर गए थे उस वक्त ये किस हाल में था ये तुझे याद है? इसकी मरम्मत कराई किसने? इसने। इसको सजाया संवारा किसने? इसने। लोगों के घर जा जाकर मैरिज की बुकिंग दी। जब इस हॉल को सचमुच तेरी जरूरत थी तब तो कहाँ था? आज अचानक तुझे याद आ गया कि ये हॉल तेरा है। बीजी, आप बीच में मत बोलिए। ये आपके बेटे थोड़े ही ना है। अरे ये इन लोगों के ननिहाल का मामला है। ये मेरा मामला है स्वीटी, और मेरे मामले के बीच में बीजी को बोलने का पूरा हक है। बीजी मेरी सास बाद में, माँ पहले, इसलिए इसमें गलत क्या है दीदी? मतलब बुरा मत मानना दीदी, पर वैसे जो कुछ भी माँ बाप का होता है उनके जाने के बाद मिलता तो बेटे को ही है ना। ये मैं मानती हूँ कि इस मैरिज हॉल को बहुत अच्छे से संभाला है आपने, देखभाल की, 4 पैसे खर्च भी किए होंगे आपने, लेकिन वैसे है तो वो इस घर के बेटे का ही ना। बीजी के बेटे अगर आप लोगों के लिए कुछ देकर या छोड़कर नहीं गए तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना। अब जो चीज इनकी है अल्टीमेटली मिलेगी तो इनके बच्चों को ही ना। किस किस को अपना हक लेने से मना करोगे आप? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो दीदी। बहुत कर लिया दीदी आपने। अब ये हॉल मुझे संभालने दो दीदी। इसने मतलब हम लोगों ने लॉयर से बात कर ली है दीदी। हॉल के पेपर तो हमारे पास है, बस आप पोजीशन पेपर देने होंगे। दीदी, इस घर की बहू हूं मैं, शुरू से ही ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है मुझे। अब ये बात ऐसे ही खिंचती रही तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा कोर्ट जाने के सिवा। कोर्ट में जाओगे तुम लोग? पागल हो गया तू? अरे इकलौता भाई है तू, मेरा छोटा भाई। हॉल के पेपर तेरे नाम पे रहे या मेरे नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? रहेगा तो इसी घर में। तुझे पेपर चाहिए ना, ले लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मेरे घर में कोई मर्द है कम। तू ही तो है मेरे घर का मर्द। तूने जो भी सोचा होगा ना, सोच समझ कर ही सोचा। तो कल आके पेपर ले जाना। मैं तो कहती हूँ कि आज रात को रुक जाओ, पेपर लेके ही चले। नहीं दीदी, आज रात को नहीं रुक पाएंगे। कल लॉयर से मिलना है ना, कल फिर आ जाएंगे। हाँ? खुश रहो। चलो बच्चों, हैं? कबीर रुक, रास्ते के लिए नाश्ता बांध के दिया है, वो तो तुझे जाना ही भूल गया। और सुन, मिर्ची का अचार भी इसमें रखा है और तेरे मोदक भी। पकड़, ले पकड़, खा लेना। तू रास्ते का खाता है तो पेट खराब हो जाता है, पता है ना तुझे। खुश रह। संडे को जाना। चल आजा भाई, सोना नहीं है क्या? तू सो जा। इतनी रात हो गई है, कब सोएगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि जब तक तेरी प्रज्ञा मैडम जाग रही है तू कैसे सोएगा। तू प्लीज अपनी बकवास बंद कर सकता है? ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? यार एक दिन पहले उसकी शादी टूटी है, परेशान तो होगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये टेंशन किसी और बात की है। तुझे कैसे पता किसी और बात की टेंशन है?
नहीं यार, कल ना उसके फेस पे एक स्ट्रेंथ थी और आज ऐसा लग रहा है जैसे वो टूट सी गई है। सॉरी, मैंने नींद तो खराब नहीं की ना? नहीं, मैं जाग ही रही थी, लेकिन इस वक्त तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कोई बात नहीं है वो। अच्छा सुनो, कहीं तुम उन लड़के वालों की वजह उनकी टेंशन मत लेना, वो बचेंगे थोड़ी ना। 15 केसेस ऑलरेडी लग चुके हैं। नहीं सुरेश, कोई और बात है। कौन सी बात है? आगे घर की बात है, नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं कल आता हूं। नहीं सुरेश, घर की बात है, लेकिन घर के लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? कौन है? कोई नहीं पीछे, कौन आएगा इस टाइम? चलो। कहीं सुरेश तो नहीं आ गया? लो, सपने में भी आपको सुरेश दिखाई देता है। दरअसल मामा जी ने हॉल मांग लिया है मम्मी से।